होल्ड वाटर। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। होल्ड वाटर, पानी को पकड़ो। होल्ड वाटर मीन्स क्या होता है, पानी को पकड़ो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। टू बी वैलिड, टू बी पिकल, टू बी बिजी, टू बी डीप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, होल्ड वाटर, पानी को पकड़ो। टू बी वैलिड, टू बी पिकल, टू बी बिजी, टू बी डीप। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड वाटर मीन्स होता है पानी को पकड़ो। तो आपको इसको आइडियम से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। टू बी वैलिड मीन्स होता है मान्य होना। टू बी वैलिड मीन्स क्या होता है, मान्य होना, वैलिड। टू बी फिकल मीन्स होता है चंचल होना। टू बी फिकल मीन्स होता है चंचल होना। टू बी बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना। टू बी बिजी मीन्स होता है व्यस्त होना। टू बी डी मीन्स होता है गहरा होना। टू बी डी मीन्स होता है गहरा होना। तो दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू बी वैलिड। होल्ड वाटर मीन्स पानी को पकड़ो, तो इसका आइडेम्स हो जाएगा टू बी वैलिड, मान्य होना। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल, सीपीयू मेंस, एमटीएच, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जिसने पिछली क्लास से ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ली, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट। तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। होल्ड वाटर का एडियम्स हो जाएगा टू बी वैलिड। गॉट इट। अगला वर्ड है ब्रिंग टू लाइट। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रिंग टू लाइट, रिवील क्लियरली, प्रेस इन पब्लिक, ब्राइटन अप, चीयर समवन। ब्राइट टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में लाना। सॉरी, ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में लाना। ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है प्रकाश में लाना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिवील क्लियरली, प्रेस इन पब्लिक, ब्राइटन अप, चीयर समवन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश में लाना। तो आपको इसको आइडियम से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रिवील क्लियरली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से प्रकट करना या क्लियर रूप से प्रकट करना। प्रेस इन पब्लिक मीन्स होता है सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना। सार्वजनिक रूप से प्रेस करना या प्रशंसा करना। ब्राइटन अप मीन्स होता है चमकना। ब्राइटन अप मीन्स क्या होता है, चमकना, ब्राइटन अप। चीयर समवन मीन्स होता है किसी को खुश करना। किसी को खुश करना। दैट्स ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ब्राइटन टू लाइट, प्रकाश में लाना, जिसका आइडेम्स हो जाएगा रिवील क्लियरली, क्लियर रूप से प्रकट करना। प्रेस इन पब्लिक होता है सार्वजनिक रूप से किसी की प्रशंसा करना। ब्राइटन अप मीन्स होता है चमकना। चीयर समवन मीन्स होता है किसी को खुश करना। गॉट इट। तो सभी को ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है टू थ्रो ए फिट। टू थ्रो ए फिट। तो आपको बताना है इसका एडियम्स, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए फेंट एंड फॉल डाउन। ऑप्शन बी क्वेश्चन समवन अबाउट फिटनेस, एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, बिकम अनकॉन्शियस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। टू थ्रो ए फिट, अत्यधिक क्रोध व्यक्त करना। अत्यधिक क्रोध व्यक्त करना। टू थ्रो ए फिट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक क्रोध प्रकट करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर एक्सपेक्ट एक्सट्रीम एंगर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अत्यधिक क्रोध व्यक्त करना। क्रोध व्यक्त करना। फेंट एंड फॉल डाउन मीन्स होता है बेहोश होकर नीचे गिरना। बेहोश होकर नीचे गिरना। क्वेश्चन समवन अबाउट फिटनेस मीन्स होता है फिटनेस के बारे में किसी को सावधानी बरतें। सावधान। बिकम अनकॉन्शियस होता है बेहोश हो जाना। बेहोश हो जाना। दैट्स ओके। क्वेश्चन समवन अबाउट फिटनेस के बारे में
सावधानी बरतना। बेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है ब्लो वंस ट्रम्पेट। तो इसका सभी को आइडेंस बताओ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ब्लो वंस ट्रम्पेट, तो इसके मीन्स होता है अपना ढिंडोरा पीटना, अपना ढिंडोरा पीटना। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ढिंडोरा खुद पीटना। जैसे मैं बड़ा होशियार हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरीके से अपनी बड़ाई करना, ढिंडोरा पीटना, सबको बताना है, अपनी उपलब्धियों या क्षमताओं को खुद बखान करना। टू बोस्ट अबाउट योर ओवन अचीवमेंट, टैलेंट्स एंड सक्सेस, खुद ही बताना सबको। तो अपना ढिंडोरा पीटना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फॉलो द अदर्स, प्रेज वन सेल्फ, कॉन्डेम अदर्स, बी सेल्फ रिलिएंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ब्लो वंस ट्रम्पेट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेज वन सेल्फ मीन्स होता है खुद की प्रशंसा करना, खुद की प्रशंसा करना। फॉलो अदर्स मीन्स होता है दूसरों का पालन करना, दूसरों को पालन करना। कॉन्डेम अदर मीन्स होता है दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा करना। वी सेल्फ रिलिएंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनना। देश ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ब्लो वंस ट्रम्पेट, अपना ढिंडोरा पीटना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रेज वन सेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। देश ओके। अगला वर्ड है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्क हार्ड, गिव अवे सीक्रेट, परफॉर्म मैजिक, वेस्ट मनी। स्पिल द बीन्स मीन्स फलियां गिराना, फलियां गिराना। स्पिल द बीन्स, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। वर्क हार्ड, गिव अवे सीक्रेट, परफॉर्म मैजिक, वेस्ट मनी। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है फलियां गिराना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर सभी का बी करेक्ट है। गिव अवे सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना, रहस्य को उजागर करना। वर्क हार्ड मीन्स होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। परफॉर्म मैजिक मीन्स होता है जादू करना, जादू करना। वेस्ट मनी मीन्स होता है पैसे बर्बाद करना, पैसे बर्बाद करना। बेस्ट ओके। तो सभी का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। स्पिल द बीन्स मीन्स होता है फलियां गिराना, तो इसका एडेम्स हो जाएगा गिव अवे सीक्रेट, रहस्य को उजागर करना। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मूव अहेड, कम ऑफ द ओरिजिनल पॉइंट, नेग्लेक्ट समथिंग, ड्राई स्क्वायर। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है वर्ग एक पर वापस आना या एक ही पॉइंट पर वापस आना। बैक टू स्क्वायर वन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ जल्द से जल्द। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कम ऑफ द ओरिजिनल पॉइंट, मूल बिंदु पर आना, मूल बिंदु पर आना। मूव एड मीन्स होता है मूल से आगे बढ़ना, मूल से आगे बढ़ना। निग्लेक्ट समथिंग मीन्स होता है कुछ उपेक्षा करना, कुछ उपेक्षा करना। ड्राई स्क्वायर मीन्स होता है एक वर्ग बनाना या एक वर्ग को ड्रा करना, एक वर्ग बनाना या ड्रा करना। बेस्ट ओके। तो सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला वर्ड है ए हार्ड नट टू क्रैक। ए हार्ड नट टू क्रैक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एजली इनकरेज्ड, एजली डिसपॉइंटेड, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट रेस्ट्रेनेड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। इजिली इनकरेज्ड, इजिली डिसपॉइंटेड, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नॉट रेस्ट्रेनेड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कठिन कार्य करना,
कठिन कार्य करना। नॉट रेस्ट्रेनेड मीन्स होता है संयमित नहीं, संयमित नहीं। इजिली डिसपॉइंटेड मीन्स होता है आसानी से निराश होना, आसानी से निराश होना। इजिली इनकरेज्ड मीन्स होता है आसानी से प्रोत्साहित करना, आसानी से प्रोत्साहित करना। दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक मीन्स होता है कठिन कार्य करना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है ऑन सैंक मेयर। ऑन सैंक मेयर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ऑन ए लायन, ऑन ए बाइसिकल, ऑन ए बोट, ऑन एन एलिफेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ऑन सैंक मेयर मीन्स होता है पैदल चलना, पैदल चलना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन फूट मीन्स होता है पैदल चलना, पैदल चलना। दैट्स ओके। ऑन ए लाइन मीन्स होता है शेर पर चलना, शेर पर चलना। ऑन ए बाइसिकल मीन्स होता है साइकिल पर चलना, साइकिल पर चलना। ऑन एन एलिफेंट होता है हाथी पर चलना, एक हाथी पर चलना। दैट्स ओके। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑन सैंक मेयर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दैट्स ओके। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। गॉट इट? तो ऑन सैंक्स मेयर मीन्स होता है पैदल चलना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है ए स्नेक इन द ग्रास। ए स्नेक इन द ग्रास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए सीक्रेट एनिमी, ए गुड फ्रेंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, ए वेल फिशर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। ए स्नेक इन द ग्रास, छिपा दुश्मन, ग्रास में छिपा सांप या छिपा दुश्मन। ए स्नेक इन द ग्रास, घास में छिपा सांप, जिसे हम कहते हैं छिपा दुश्मन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ए सीक्रेट एनिमी, ए गुड फ्रेंड, डिफिकल्ट टू फाइंड, ए वेल फिशर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए सीक्रेट एनिमी, ए गुप्त दुश्मन, ए गुप्त दुश्मन, ए सीक्रेट एनिमी, ए गुड फ्रेंड एक अच्छा दोस्त, डिफिकल्ट टू फाइंड खोजने में मुश्किल, ए वेल फिशर मीन्स होता है शुभ चिंतक। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए स्नेक इन द ग्रास, छिपा दुश्मन। अगला है ए बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एन इरी एंड हैप्पी सिचुएशन, ए डिफिकल्ट पाथ, ए वैली फुल ऑफ फ्लावर, ए प्लीजेंट परफ्यूम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ। गुलाब का बिस्तर, ए बेड ऑफ रोजेस, गुलाब का बिस्तर। इस पिक क्यों देख रहे हैं? गुलाबों से भरा हुआ बिस्तर, गुलाब का बिस्तर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एन इरी एंड हैप्पी सिचुएशन, ए डिफिकल्ट पावर, ए वैली फुल ऑफ फ्लावर, ए प्लीजेंट परफ्यूम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए बेड ऑफ रोजेस, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? जल्द से जल्द कमेंट करके बताओ सभी लोग। सभी को बताना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बेड ऑफ रोजेस, गुलाब का बिस्तर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एन इरी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक और खुशगवार स्थिति, आरामदायक और खुशगवार स्थित होना, स्थिति। ए डिफिकल्ट पाथ, एक कठिन रास्ता, एक कठिन रास्ता। ए वैली फुल ऑफ फ्लावर, फूलों से भरी घाटी, फूलों से भरी घाटी। ए प्लीजेंट परफ्यूम, एक सुखद या एक सुखद परफ्यूम। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए बेड ऑफ रोजेस, गुलाब का बिस्तर, तो इसका आइडियम्स हो जाएगा एन एजी एंड हैप्पी सिचुएशन, आरामदायक और खुशगवार स्थिति में। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द
शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीओ मेंस, एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जिसने पिछली क्लास ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? फर्स्ट वर्ड है ए बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसके मीन्स होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज फॉर क्वेरल। ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है झगड़े की जड़। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल। क्वेरल झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। ए बोन ऑफ कंटेंशन, तो इसके मीन्स होता है झगड़े की जड़। तो इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा कॉज ऑफ डिस्प्यूट या कॉज ऑफ क्वेरल। गॉट इट? तो फर्स्ट वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ओके, अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बोन टू पिक। ए बोन टू पिक इसके मीन्स होता है झगड़े का कोई कारण होना। ए बोन टू पिक मीन्स होता है झगड़े का कोई कारण होना। सम कॉज ऑफ क्वेरल, सम कॉज ऑफ क्वेरल झगड़े का कोई कारण होना, झगड़े का कोई कारण होना, कारण होना। ओके, ए बोन टू पिक, जैसे इस पिक को देखो, इसमें झगड़े का कारण क्या है? ये बोन है, हड्डी। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम कॉज ऑफ क्वेरल। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। ए बोन टू पिक मीन्स होता है झगड़े का कोई कारण होना। झगड़े का कारण क्या है? ये बोन मीन्स हड्डी। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। सभी लोग इस सेशन को जल्द से लाइक करो, शेयर कर दो सभी को, क्योंकि बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो बिल्कुल भी इस सेशन को मिस मत करना। ओके, अगला वर्ड है वर्क वंस फिंगर टू द बोन। वर्क वंस फिंगर टू द बोन, इसके मीन्स होता है बहुत मेहनत करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करना, रात दिन लगे रहना, बहुत मेहनत करना, मेहनत करना। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, कड़ी मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत बहुत मेहनत करना। ओके, तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। वर्क वंस फिंगर्स टू द बोन, जिसकी मीन्स होता है बहुत मेहनत करना। टू वर्क वेरी हार्ड। गॉट इट? अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक समवन। बैक समवन मीन्स होता है किसी की सहायता करना, किसी का समर्थन करना। बैक समवन मीन्स होता है टू सपोर्ट, किसी का समर्थन करना, किसी का सपोर्ट करना, समर्थन करना या किसी का सपोर्ट करना। ओके, तो बैक समवन मीन्स होता है किसी का समर्थन करना, किसी की मदद करना। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू सपोर्ट। व्हाट इट? अगला वर्ड है बैक स्टेयर्स गॉसिप। बैक स्टेयर्स गॉसिप, तो इसके मीन्स होता है, कमेंट करके बताओ क्या होता है बैक स्टेयर्स गॉसिप। आपको बताना है इसका आइडियम्स, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। इंग्लिश प्लस हिंदी मीनिंग्स आपको बताना है। बैक स्टेयर्स गॉसिप, नौकरों के बीच की गपशप। बैक स्टेयर्स गॉसिप मीन्स होता है टॉकिंग एमंग सर्वेंट। बैक स्टेयर्स गॉसिप, टॉक एमंग
सर्वेंट, सर्वेंट। बेस्ट ओके। नौकरों के बीच की गपशप, नौकरों के बीच की गपशप, तो इसके मीन्स हो जाएगा अनफेयर टॉक या टॉक एमंग सर्वेंट, अनफेयर टॉक। गॉट इट? ये बार सभी को समझ में आ गया? अगला वर्ड है बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, जहां के तहां। बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है जहां के तहां, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां के तहां, जहां के तहां, प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, प्रारंभिक बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु पर लौटना। रेस्ट ओके। टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रेस्ट ओके। तो बैक टू स्क्वायर वन मीन्स होता है जहां के तहां, प्रारंभिक बिंदु पर लौटना, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। रेस्ट ओके। तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। अगला वर्ड है हेड ओवर हील्स, हेड ओवर हील्स। बहुत जबरदस्त आइडियम्स है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हेड ओवर हील्स, तो सभी लोग कमेंट करके बताओ इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। हिंदी प्लस इंग्लिश आपको बताना है। हेड ओवर हील्स, मैडली इन लव, प्यार में पागल, तो इसे बोलते हैं मैडली इन लव, प्यार में पागल, प्यार में पागल, मैडली इन लव। हेड ओवर हील्स मीन्स होता है मैडली इन लव, प्यार में पागल होना। दस ओके। बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हेड ओवर हील्स मीन्स होता है मैडली इन लव, प्यार में पागल होना। दस ओके। अगला वर्ड है टॉक टू वंस हील्स, टॉक टू वंस हील्स, कमेंट करके बताओ इसका इंग्लिश प्लस हिंदी मीनिंग क्या होगा। टॉक टू, सॉरी, टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स, कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका इंग्लिश प्लस हिंदी मीनिंग। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू रन अवे, टू रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, भाग जाना, टू रन अवे, टू रन अवे मीन्स होता है भाग जाना। टेक टू वंस हील्स मीन्स होता है भाग जाना, टू रन अवे। दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया। टेक टू वंस हील्स मीन्स होता है टू रन अवे, भाग जाना। अगला वर्ड है बहुत जबरदस्त है, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स। तो फटाफट कमेंट करके बताओ इसका हिंदी प्लस इंग्लिश मीनिंग क्या होगा। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू स्केप रन अवे, टू स्केप, स्केप रन अवे, 9 2 11 हो जाना या भाग जाना, 9 2 11 हो जाना या भाग जाना, टू स्केप, टू स्केप या रन अवे, 9 2 11 हो जाना या भाग जाना। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स, बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला वर्ड है कूल वंस हील्स, कूल वंस हील, बहुत जबरदस्त वर्ड है, फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। कूल वंस हील्स,
इंतजार करना, किसी का इंतजार करना, टू बी केप्ट वेटिंग। टूल वंस हेल्स मीन्स होता है टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करना, इंतजार करना। टूल वंस हेल्स मीन्स होता है टू बी केप्ट वेटिंग। बहुत जबरदस्त वर्ड है। टूल वंस हिल्स, टू बी केप्ट वेटिंग, इंतजार करना। गॉट इट? तो ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस के लिए बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने पिछली क्लास ना देखी हो वो इस क्लास के बाद देख ले, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। रेस्ट ओके, सभी को शेयर कर दो। जिसने लाइक शेयर ना किया हो लाइक शेयर कर दो जल्द से जल्द। गॉट इट?